हौसले के तरकस में कोशिश का वो तीर जिंदा रखो। हार जाओ ज़िंदगी में सब कुछ दोस्तों, मगर फिर से जीतने की उम्मीद जिंदा रखो। तो गुड मॉर्निंग दोस्तों, एमएस क्लास में आप लोग का फिर से एक बार स्वागत है और बहुत अच्छे तरीके से स्वागत है। चलिए आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे दोस्तों, जैसे कि जो है आप जो है आज से दोस्तों हिंदी पढ़ेंगे। हिंदी जो है A to Z हिंदी के जो है हर एक जो है कॉन्सेप्ट से दोस्तों आपको 20 दिन में, मात्र 20 दिन में आपका हिंदी ख़त्म हो जाएगा। 20 दिन में, मान लीजिए 20 दिन लगेगा दोस्तों, 20 दिन में पूरी हिंदी ख़त्म। पूरी हिंदी प्रैक्टिस सेट क्वेश्चन के साथ और बेसिक ट्रिक के साथ, बेसिक एंड ट्रिक के साथ दोनों दोस्तों। कहीं आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। एक बार अगर पढ़ ले, कोई एग्जाम हो A to Z कोई भी एग्जाम हो तो उससे रिलेटिव जो है, इससे रिलेटिव, इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं जाएगा दोस्तों। तो एक बार सही से ज़रूर पढ़िएगा और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, अच्छे से देखिएगा दोस्तों। मैं सीधे एकदम देहाती भाषा में भी आपको समझाऊंगा और सही से समझाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये सब एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा। जो भी जिसमें भी हिंदी पूछा जाएगा, UPSI हुआ, इसके बाद UPP हुआ, इसके बाद दोस्तों GD की भर्ती आ रही, GD हुआ, इसके बाद UPSC हुआ, जो भी जिसमें भी हिंदी आ रहा है, UP SSC पेट में दोस्तों, लेखपाल में दोस्तों, जही कहीं भी अगर हिंदी आ रही है तो इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा दोस्तों, कुछ नहीं दोस्तों। तो वर्णमाला को सही से पढ़ेंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे पहले पार्ट में तो हिंदी वर्णमाला को पढ़ेंगे। क्या हिंदी वर्णमाला को ट्रिक के साथ A to Z मतलब पूरा। अब चलिए देखते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए, अधिक से अधिक शेयर करिए दोस्तों, सबको बेनिफिट मिले। और अगर आप लोग चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए दोस्तों। एकदम बेसिक ट्रिक के साथ, बेसिक और ट्रिक के साथ अभी देखिए, मज़ा आने वाला है। आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए देखते हैं, अब हम लोग शुरू हो गया है आपका शो। चलिए देखते हैं हिंदी वर्णमाला। तो हिंदी वर्णमाला क्या, वर्णों के समुदाय को वर्णमाला कहते हैं। देखिए दोस्तों, वर्णों के समूह को क्या कहते हैं, वर्णमाला हम कहते हैं। जो समूह, जैसे कोई चीज़ समूह मतलब समझ रहे हैं आप लोग, समुदाय जैसे समूह या समुदाय, जैसे 2 से 4 लोग हो जाए, 2 से 4 लोग हो जाए तो एक समूह बन जाता है, एक समुदाय बन जाता है। तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं, वर्णमाला। अब वर्णमाला, हिंदी वर्णमाला में कुल कितने अक्षर होते हैं, 52 अक्षर होते हैं, 52 अक्षर होते हैं दोस्तों, 52 वर्ड होते हैं आपके। तो इसीलिए दोस्तों कहा गया है समुदाय, मतलब 4 से 6 लोग इकट्ठा हो जाए तो एक क्या बन जाता था, समूह बन जाता है। आप लोग जानते ही होंगे, कुछ कहने की बात नहीं है, कुछ बताने की बात नहीं है इसमें। तो आप लोग शुरू से, जैसे आप लोग क्लास में बैठे हैं, 4 से 6 लोग हो गए तो एक समूह बन गया। तो यहाँ देखिए आप, भेद इसके कितने प्रकार होते हैं, तो इसके होते हैं 2। देखिए दोस्तों, स्वर होते हैं, स्वर, वावेल्स एंड व्यंजन, कॉन्सोनेंट। यहाँ दोस्तों टी रहेगा, यहाँ गलत मिस्टेक होगा थोड़ा सा, कोई बात नहीं। तो कॉन्सोनेंट एंड जो है स्वर जो वावेल होता है, ये 2 प्रकार के होते हैं। तो मज़ेदार तरीके के साथ दोस्तों सीखेंगे हम लोग। चलिए देखते हैं अब यहाँ नीचे। तो चलिए देखिए, हिंदी वर्णमाला को अब हम लोग पढ़ेंगे, सही से पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, बेसिक ट्रिक के साथ, बेसिक और दोनों ट्रिक के दोनों के साथ दोस्तों। कोई दिक्कत नहीं होगी, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है आपको, सही से पढ़िएगा और बाकी अच्छे तरीके से मैं पढ़ाऊँगा आपको, 100% गारंटी के साथ कहता हूँ, इसके बाद कोई क्वेश्चन नहीं जाएगा। तो वर्णों के समूह को ही वर्णमाला कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में 52 वर्ण होते हैं। भेद इसके होते हैं दोस्तों, जैसे मैं पहले बता चुका हूँ, तो आप लोग जान रहे हैं। स्वर एंड वावेल्स, स्वर को वावेल्स कहते हैं हिंदी इंग्लिश में, और व्यंजन को कॉन्सोनेंट कहते हैं। देखिए अब स्वर को हम लोग पढ़ेंगे। देखिए स्वर को हम लोग पढ़ लें तो ये स्वर है, वावेल्स। अब इसको हम लोग पढ़ेंगे। तो जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी अवरोध के तथा बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से होता है, जैसे किसी की सहायता ना हो, जैसे किसी की सहायता ना, जैसे एक शब्द बनता है, जैसे लिख दिया आप समर। तो समर, ये जो है समर आपका क्या, 3 वर्डों की सहायता, 3 वर्ड जो है वर्ड मतलब सहायता से बना है, 3 वर्ड के, 3 शब्द के सहायता से बनाइए। तो जैसे ये, इसका मतलब ये है कि अवरोध के तथा बिना किसी दूसरे वर्ड की सहायता से, बिना किसी दूसरे वर्ड की सहायता से ही जो बनता है उसे हम क्या कहते हैं, उन्हें हम स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं, स्वर ही कहते हैं, यही स्वर है दोस्तों, और कुछ नहीं। और देसी भाषा में हम लोग क्या कहते हैं, देखिए मैं आपको देसी लैंग्वेज में भी, भोजपुरी में भी समझा देता हूँ। देखिए स्वर वही होते हैं जो स्वतंत्र रूप से या जिन्हें किसी आवश्यकता, जिन्हें किसी की आवश्यकता ही नहीं पड़े, उन्हें हम स्वर कहते हैं। दूसरे उन्हें वावेल कहते हैं। जैसे स्वर ऐसा चीज़ है जिसे किसी की आवश्यकता ना पड़े, कोई वर्ड की आवश्यकता उनको नहीं पड़ती, वही क्या होता है, स्वर होते हैं। अब चलिए देखते हैं, आप लोग को जहाँ तक उम्मीद है कि समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। तो जो कोई भी प्रॉब्लम होगी तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा दोस्तों, मैं आपको बताऊंगा 100% गारंटी के साथ। नहीं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा टेलीग्राम लिंक भी दिया गया है,
और प्लस दोस्तों जो है व्हाट्सअप नंबर भी दिया गया है, आप लोग डायरेक्ट मुझसे फ़ोन करके पूछ सकते हैं। अगर नोट चाहिए दोस्तों, अगर दोस्तों जो है PDF चाहिएगा तो आप लोग भी कमेंट करके बताइएगा, ज़रूर बताइएगा, मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगा। टेलीग्राम चैनल को मेरे ज्वाइन कर लीजिए। तो स्वर की संख्या कितनी होती है? 11 होता है। अब 11 कौन कौन से स्वर होते हैं अब चलिए देख लेते हैं। तो ये छोटा या होता है, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री ऊ, बड़ा ऊ है, यहाँ बड़ा ऊ, बड़ू, यहाँ री रहेगा दोस्तों, सॉरी दोस्तों, यहाँ री रहेगा, यहाँ री, देखिए 2 बार बन गया है, यहाँ री दिया गया, यहाँ 2 बार बन गया, ये गलत मिस्टेक हो गया। ए आए ओ आओ आहा, नहीं री दिया है, री दिया है यहाँ। तो ये सब क्या होता है? ये 11 दोस्तों आपके क्या होते हैं? स्वर होते हैं। 11 क्या होते हैं? आपके स्वर होते हैं। तो कोई दिक्कत नहीं, जहाँ तक होगा कि आप लोग समझ गए होंगे। एक बार फिर से देख लीजिए आप लोग सही से निगाहों से, इसको मत देखिएगा। चलिए अब नीचे हम लोग देखते हैं। अब देखते हैं हम लोग स्वर के कितने प्रकार होते हैं और सही से देखेंगे, अच्छे से देखेंगे। तो दोस्तों स्वर के 3 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार? 3 प्रकार। काइंड्स ऑफ 3 स्वर, वॉवेल्स। तो नंबर फर्स्ट होता है हास्य स्वर दोस्तों। आ, इसमें क्या होता है? इसमें 4 अक्षर होते हैं। इसमें कौन कौन से? छोटा या, छोटी, छोटा ऊ, री, ये आपके होते हैं। ये चारों क्या होते हैं? हास्य स्वर। दूसरा होता है दीर्घ स्वर, बड़ा या, बड़ी, बड़ा ऊ, ए ऐ ओ आओ, ये होता है 5 से 6 7 होते हैं। तो और तीसरा होता है प्लुत स्वर, तो ओम, राव, राडम, ये होता है। तो नोट दोस्तों देख लेते हैं। इसमें हम लोग मुख्य रूप से आंसर 2 ही माने जाते हैं दोस्तों। कभी भी कोई क्वेश्चन पूछेगा स्वर कितने प्रकार के होते हैं, तो आप लोग आंसर में स्वर को 2 ही प्रकार लगाएंगे, 3 नहीं लगाएंगे। आप लोग आंसर को 2 ही लगाएंगे, क्योंकि ये दोस्तों ये लास्ट, ये दोस्तों कभी पूछा नहीं है, ये बाद में ये हम लोग तो आपको एक्स्ट्रा बता दिए है, ये लुप्त है, लेकिन मैं आपको बता दिया हूँ सही से कि कोई दिक्कत ना हो। बाकी आप लोग आंसर दोस्तों 2 ही करेंगे, आपका सही आंसर 2 ही हो जाएगा। देखिए इसीलिए मैं लिख भी दिया हूँ, यहाँ राइट भी कर दिया हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। अभी मैं क्वेश्चन भी कराऊंगा इसके बारे में, सब कुछ बताऊंगा, सही से बताऊंगा, अच्छे से, कहीं जाना नहीं है आपको, सब कुछ मिलेगा। तो देखिए हास्य स्वर क्या होता है? हास्य स्वर क्या होता है? हास्य स्वर वह स्वर होता है जो कि जहाँ पर हम कम दम लगाएं, जैसे जहाँ पर हम कम दम लगाएं, जैसे कोई कम तरीके से, मतलब जो है आपका बल जो है कम लगे, तो बोलते समय या उच्चारण करते समय तथा यानी धीमी गति से बोल सकते हैं। तो इसे हम लोग दोस्तों क्या कहते हैं? तो हास्य स्वर कहते हैं। जैसे कोई चीज़ धीमी गति से, जैसे कोई चीज़ जैसे धीमी गति से, जैसे आ, तो धीमी गति से बोल रहे हैं हम लोग। वर्ड जो आपके पावर कम लग रहा है, एनर्जी आपका कम लॉस हो रहा है, तो उसी को हम लोग जो है क्या कहते हैं? आपको हास्य स्वर कहते हैं। जैसे छोटा या, छोटी, बड़ी, री, जैसे हम लोग बोल दिए छोटी ई, तो क्या हो गया आपका दोस्तों? ये आपका कम टाइम लगा, आपको कम दम लगा, आपको कम एनर्जी लगी, तो और धीमी आवाज़ में भी निकली, इसी को हम लोग जो है हास्य स्वर कहते हैं। अब दूसरा पॉइंट है आपका दीर्घ स्वर। जिनको बोलते समय ज़्यादा समय लगे उसे हम दीर्घ स्वर कहते हैं। जैसे इनमें ज़्यादा समय लगे, देखिए उसी का अपोजिट है, कोई दिक्कत नहीं है आपको। तो बड़ा या, बड़ी, देखिए बड़ा या तो बहुत टाइम लग रहा है, ज़्यादा आवाज़ भी निकल रहा है, बस यही है आपका, यही ट्रिक है आपका, यही ट्रिक है, यही जादू है, कुछ करना नहीं है। अगला दोस्तों प्लुत स्वर। तो इसको दोस्तों मैं आपको बता दे रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इसको आंसर में नहीं लगाया जाए। तो जिनको बोलते समय बहुत ज़्यादा समय लगे, बहुत ज़्यादा समय लगे, उससे भी ज़्यादा समय लगे, उसे हम प्लुत स्वर कहते हैं। जैसे ओम, बहुत ज़्यादा लगा है, एनर्जी भी लग रहा है, तेज भी बोल रहे हैं, ये होता है आपका। तो स्वरों को वर्गीकरण दोस्तों मैं आपको नीचे भी बताऊँगा सही से। सॉरी दोस्तों, थोड़ा तबीयत नहीं सही है, फिर भी आपको मैं बता रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं, कहीं जाना नहीं है आपको। यही ज़िंदगी है, क्या किया जाएगा, तबीयत से थोड़ा ना इसको तुलना की जाएगी। यही शिक्षा है, यही आपका तो है सेहत बनाएगा, यही सेहत आपका बिगाड़ देगा। तो आगे कॉन्सोनेंट व्यंजन को हम पढ़ लेते हैं। तो स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले व्यंजन कहलाते हैं। जैसे स्वरों की सहायता से, जैसे कोई भी स्वर हो, 2 स्वर 3 स्वर ले लिए, इसके बाद एक वर्ड बना दिए, तो उसी के सहायता, स्वर अगर ना लगे इसमें सहायता हो, तो व्यंजन का कोई शब्द नहीं बनेगा। तो उसी की सहायता से दोस्तों, मतलब उसी की हेल्प से, मदद से, आप लोग जैसे कहते हैं मदद से, हेल्प से, सहायता से दोस्तों, उसी के जोड़े से आप लोग जो क्या कहते हैं, उसे व्यंजन कहते हैं। तो व्यंजन की संख्या कितनी होती है? तो ये पूछा जाता है क्वेश्चन में कि व्यंजन बताइए, आप लोग व्यंजन की संख्या कितनी होती है? तो आप लोग बताएंगे कितनी होती है? 33, मतलब 33 होती है। कितना? 33। ये पूछ लेता है आपके क्वेश्चन में, आता है डायरेक्ट क्वेश्चन आता है इससे। तो आगे देखिए, तो उच्चारण के आधार पर व्यंजन देखिए हम लोग क्या करते हैं। उच्चारण के आधार पर कौन कौन से व्यंजन होते हैं? तो कंठ व्यंजन होते हैं, जिसमें कंठ व्यंजन में देखिए इतने वर्ड आते हैं, इतने शब्द आते हैं, का, खा, गा, घा, अंगा, इतने आते हैं 5। इसके बाद तालव्य व्यंजन होते हैं, जैसे चा, छा, जा, झा, या, इसके बाद बड़ा सा या,
इसके मूर्धन्य व्यंजन होते हैं टा, ठा, डा, ढा, अड़ा, इसके बाद बड़ा पिचकर वसा। इसके बाद देखिए दांत से बोलने वाले होते हैं ता, ता, था, दा, धा, ना, ये दांत से बोले जाते, दंत से बोले जाते। तालब, तालब यानी यहाँ से होता है, इसमें कंठ से बोले जाते हैं, यहाँ गले के पास होता है। मूर्धन्य व्यंजन ये ओठ से व्यंजन देखिए, ओष्ठम व्यंजन ओठ से बोले जाते हैं। पा, फा, बा, भा, मा, ये ओठ से, ओठ आपका चिपकता है यहाँ से। तो ये आपका तरीका, यही आपका ट्रिक है दोस्तों। अब देखिए अभी देखिए मैं आपको इसलिए ये बता दिया हूँ कि ऊष्म व्यंजन, ये बड़ा सा या ये पिचकरवा सा, इसमें ऊष्म व्यंजन इसे नहीं कहते दोस्तों, इसे ऊष्म व्यंजन कहते हैं। अब देखिए अब ये क्वेश्चन भी पूछा था, इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लीजिए, मैं आपको पहले वहाँ बता दिया हूँ। तो हिंदी में स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी होती है, ये क्वेश्चन आपको डायरेक्ट ऐसे पूछता है, तो इसके अंदर 25 स्पर्श व्यंजन होते हैं। कितने? 25, 25 आप लोग आंसर लगाएंगे। देखिए हाँ मैं आपको बता दिया हूँ, तो सब में 5-5 होते हैं। जैसे यहाँ इसमें दोस्तों ज़्यादा हैं तो इसमें भी ज़्यादा, तो ये तीनों निकाल देंगे, ये तीनों नहीं होता, ये तीनों को जो है ऊष्म व्यंजन कहते हैं। तो ये इसमें 5, इसमें 5, इसमें 5, इसमें 5, इसमें 5, तो 5 × 5 बराबर 25, 25 कितने? 25 आते हैं। आगे देखिए मैं आपको इसलिए बता दिया हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, आपको कहीं जाने की दिक्कत नहीं है, समझ में आ, जहाँ तक हमको उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी दोस्तों। मैं आपको सही तरीके से बेसिक से बता रहा हूँ, जान लीजिए आप लोग। अगर सॉरी दोस्तों, अगर आप लोग हिंदी नहीं पढ़े हैं, कभी नहीं पढ़े, हिंदी का बुक भी नहीं देखे, तब भी आपको समझ में आता होगा, इतना मैं गारंटी के साथ कहता हूँ। इस तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ, एकदम देसी लैंग्वेज और सब कुछ मिक्स करके सही से बता रहा हूँ। नंबर फर्स्ट होता है इसमें अंतस्थ व्यंजन की संख्या, जैसे 4 होते हैं, या, रा, ला, वा। तो नंबर 2 होता है, इसमें 4 प्रकार के इसे हम लोग 4 प्रकार का होता है ये आपका दोस्तों स्पर्श व्यंजन। तो इसमें हम लोग बता दे रहे हैं, जैसे हम बता दे रहे हैं दोस्तों, आप लोग पढ़िए। तो देखते हैं हम, तो दूसरा नंबर है व्यंजनों की उसमें संख्या कितनी होती है, इसमें भी 4 होती है। तो बड़ा सा, पिचकरवा सा, छोटा सा, हा। संयुक्त व्यंजन की संख्या कितनी होती है, तो 4 ही होती है इसमें। तो छा, छत्रे, त्र, त्रिशूल, ग्यास, ज्ञानी और री से ऋषि। इसके बाद 4 इसमें भी जो चौथा नंबर आगाध व्यंजनों की संख्या कितनी है, 2 होती है, जा और फा। ये होता है दोस्तों, ये आप लोग जानिएगा, यहाँ डाट का आंसर पूछ लेता है। तो उसमें व्यंजनों की संख्या है, तो क्या बताएंगे आप लोग, 4। तो उसमें वो भी दे देता है कौन से उसमें व्यंजन है, बड़ा सा जैसे अक्षर भी दे देता है। ऐसे पूछ लेगा संयुक्त व्यंजन कौन सी है, संयुक्त व्यंजन की संख्या क्या है। तो ये आप लोग देखे रहेंगे, तो इसको याद किए रहेंगे, कौन सा होता है, इसमें अक्षर भी दे देता है, जैसे त्रा, त्रिशूल, ग्यास, ज्ञानी, ऐसे दे देगा, हा दे देगा, पा दे देगा। तो आप लोग क्या आंसर करेंगे, तो उसमें आप लोग आंसर करिएगा, यहाँ देखिए, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ, सही से अपने जो है नोट डाउन जरूर करिएगा दोस्तों, कॉपी पेन निकाल लीजिए, नोट डाउन करेंगे, आप लोग को बहुत बेनिफिट मिलेगा। आगे देखिए कॉन्सोनेंट व्यंजन। अब कॉन्सोनेंट को हम लोग पढ़ते हैं, जैसे हम पहले भी बता दूं, लेकिन तो स्वरों को सहायता से बोले जाने वाले जो है व्यंजन क्या कहलाते हैं, जो व्यंजन की संख्या 33 होती है, ये आपको मैं पहले आपको बता दिया। उच्चारण के आधार पर देखिए जो कंठ व्यंजन, ये सब मैं आपको बता दिया हूँ, कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, ये फिर से दोबारा आ गया, कोई बात नहीं। तो अब देखिए जो मिस्टेक हो गया, थोड़ा लग रहा है, चलिए ठीक, कोई बात नहीं, दोबारा उसमें आ गया। तो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों समझ लेते हैं। तो अर्धस्वर, अर्धस्वर नहीं, अर्धस्वर है। अर्धस्वर दोस्तों कौन से संख्या होती है, या होती है, वाह होता है। ये पूछ लेता है कि अर्धस्वर कौन से होते हैं, तो या, वाह। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जान लीजिए आप लोग, कोई दिक्कत नहीं इसमें। और इसके बाद टूटता या प्रमिकित व्यंजन होते हैं, तो इसमें 2 होते हैं। तो इसमें देखिए पार्श्विक व्यंजन कौन से होते हैं, ला होता है ये पार्श्विक व्यंजन। यही तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, यही तीनों बार पूछे जाते हैं एग्जाम में आपके, ये एग्जाम से रिलेटेड। बाकी ये दोनों नहीं पूछे जाते, ये दोनों एकदम मान लीजिए मैं बताया हूँ, लेकिन बताना जरूरी है, हमारा फर्ज है। आप लोग को जो इंपॉर्टेंट लगेगा, जो हम इंपॉर्टेंट बताएंगे, यही क्वेश्चन में आता है, बार आता है। तो नासिक व्यंजन क्या होता है, तो डा, आ, डा, ना, मा, ये सब होते हैं आपके, 5 होते हैं। तो स्वरांतरीय व्यंजन होता है, हाँ, एक ही होता है, ये आपका है, देख लीजिएगा सही से अच्छे से, तो नोट में देख लीजिए। तो रा को लुठित व्यंजन कहलाता है, रा दोस्तों लुठित व्यंजन कहलाता है। और ला दोस्तों पार्श्विक, इसके उच्चारण से वायु जीभ के पास से निकलती है दोस्तों, ये भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, पूछ लेता है डायरेक्ट क्वेश्चन कि जो है आप लोग बताइए कि पार्श्विक जो है व्यंजन किसे कहते हैं। तो आप लोग जो है दे देगा ऐसे सब जो है, तो आप लोग के वहाँ ला को सही लगाएंगे। ऐसे भी पूछ लेगा ये किससे निकलती हैं, जीभ से, आँख से, नाक से, जो भी दे देगा, तो आप लोग जीभ लगाएंगे। तो आप लोग देख लें, वर्डों की परिभाषा देखते थे, तो अभी परिभाषा हम लोग नहीं देखे थे, लेकिन जरूरी है, चलिए देख लेते हैं। तो वह छोटी से छोटी, तो वर्डों की परिभाषा को हम लोग देख लेते हैं। वह छोटी से छोटी, सबसे छोटी ध्वनि जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं, उसे ही हम वर्ड कहते हैं दोस्तों। वर्ड उसी को कहते हैं जो लोग जिसका टुकड़ा ना हो, जैसे जो छोटी से छोटी हो, उससे और टुकड़े नहीं कर सकते हैं, उसे वर्ड हम कहते हैं। अब व्यंजन दोस्तों, संयुक्त व्यंजन दोस्तों देख लेते हैं हम लोग। वहाँ संयुक्त व्यंजन जैसे कि पहले ऊपर पढ़ चुके हैं, लेकिन यहाँ पढ़ेंगे हम। वैसे तो जहाँ भी 2 अथवा 2 से अधिक व्यंजन मिल जाते हैं, वह संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं।
किंतु देवनागरी लिपि में संयोग के बाद रूप परिवर्तन हो जाने के कारण इन तीन को गिनाया गया है। ये दो दो व्यंजनों से मिलकर बने होते हैं दोस्तों। तो ये परिभाषा का कोई मतलब नहीं है, ये पूछा ही नहीं जाता, लेकिन मैं आपको बता दिया हूँ, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए अब देख लेते हैं। तो देखिए जैसे है दोस्तों, ये 4 प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं, लेकिन देवनागरी में होते हैं, लेकिन मेन दोस्तों 3 ही होता है। ये आपका 4, लेकिन मैं बता दिया हूँ, कोई दिक्कत ना हो, बताना मेरा फर्ज है, कोई दिक्कत ना, कोई कन्फ्यूजन ना हो। तो छात्र छत्रे होता है, का प्लस सा से बना होता है, तो इसे अक्षर से मिलकर ये बना होता है। इसका दूसरा है ग्यास ज्ञानी बनता है जा, और ये प्लस दोस्तों ये आगे जो है अंग से बनता है। ये दोस्तों अंग नहीं दोस्तों, क्या बनती है इसको, इया कहते हैं, कुछ कहते हैं ज्ञान है, इसे ज्ञान जैसे हो जाए। तो त्राष्ट्र तो ता प्लस रा से बनता नक्षत्र, ये अब आपको मैं एक्स्ट्रा बताया हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जो पूछा नहीं जाता, यही 3 ही मानेंगे आप लोग, 3 ही प्रकार के होते हैं, लेकिन मैं आपको ये बता देता हूँ। तो सरा का प्लस जो है सा प्लस रा, ये 4 होते हैं, लेकिन ये आपको 3 ही पढ़ाए जाते हैं। ये आपका लास्ट, ये कोई मतलब नहीं है इसका, तो कोई बात नहीं, आप लोग जानना जरूरी है, आपको मतलब हो या ना हो। चलिए अब अगला देखते हैं हम लोग। जो ज़्यादा उम्मीद होगा दोस्तों आप लोग को समझ में आ रहा होगा। कोई दिक्कत होगी तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा दोस्तों, उसका जो है सोल्यूशन आपको मिलेगा, 100% मिलेगा। आयोग वर्ड कौन से होते हैं दोस्तों, ये 2 प्रकार के होते हैं। ये दो प्रकार के, तो अंगा आहा। आयोग वर्ड होते हैं अनुस्वर, आहा जैसे आपका ये वाला मात्रा, जो बिंदी होती है, ये मात्रा आपका दोस्तों है अनुस्वर होते हैं। अब विसर्ग क्या होता है, आहा, आहा मतलब ये वाला मात्रा। आप लोग आहा का मात्रा जानते हैं, देखिए यहाँ लिखा हुआ है, ये आपका विसर्ग के क्वेश्चन डाट पूछ लेता है दोस्तों, दे देता है ऐसे अक्षर, तो आप लोग को लगाना रहता है। चलिए हम नीचे देखते हैं अनुस्वर को, क्या अनुस्वर क्या है। तो स्वर के बाद खोला बोला जाने वाला, सॉरी दोस्तों, बोला जाने वाला हलंत अर्धध्वनि अनुसार कहलाता है। अर्धध्वनि अनुसार कहता है, जैसे जो है स्वर के बाद बोला जाने वाला हलंत, ये हलंत के चिन्ह जानी है सब लोग। जैसे परचम परपंच, जैसे दूसरा नंबर है कंठ छंद आदि, यही आपका हलंत। अगला दोस्तों विसर्ग के दोस्तों क्या कहते हैं, आ का चिन्ह महाप्राण सूचक एक स्वर है, जैसे प्रातः आहा संभवतः आदि, ये सब है। आप लोग जो एग्जाम्पल के तौर पे दोस्तों, आप लोग को एग्जाम्पल के तरीके से भी मैं समझा रहा हूँ, जैसे आपको समझ में आएगा वैसे मैं समझाऊंगा दोस्तों। बच्चों एक टीचर का मतलब क्या होता है आप लोग समझ लीजिए, आज मुझसे जानिए। अगर आप लोग जाने होंगे कोई दिक्कत नहीं, मैं इतना एक्सपीरियंसदार नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों। एक टीचर का मतलब होता है कि जब तक अगर आप सामने वाला बच्चा स्टूडेंट आपका पढ़ रहा है, अगर उसको समझ में ना आए तो वो टीचर कोई काम का नहीं, ये होता है दोस्तों। लेकिन अपने आप में सब टीचर अच्छे ही होते हैं, बहुत से लोगों को नहीं समझ में आता सबकी लैंग्वेज भाषा, तो बहुत लोग को जो है दोस्तों किसी से वो रहता है कि इनकी भाषा को समझ में आ जा रहा है। बहुत से लोग होते हैं बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं, बहुत ज़्यादा नॉलेज है, लेकिन उनके भाषा को नहीं समझ में आता है, ये ऐसा होता है सबके साथ। चलिए देखते हैं संयुक्त और विवृत स्वर होते हैं। देखिए सवृत दोस्तों, सवृत होते हैं। सवृत स्वर के उच्चारण में मुख्य दबा सकरा हो जाता है, ये संख्या में 4 होते हैं दोस्तों। मतलब दबा मतलब क्या, मतलब ये सकरा हो जाता है एकदम बढ़िया, मतलब एकदम पतला, मतलब पतला हो जाता है। सकरा मतलब जैसे गली कोई होता है, जैसे कहते हैं गली एक सकरा है, बहुत सकिष्ट मान लीजिए, सकिष्ट हिंदी भाषा में लोग भोजपुरी में कहते हैं। तो इसमें 4 होते हैं, 4 अक्षर होते हैं, छोटी बड़ी छोटा बड़ा हो। अर्ध स्वर क्या कह रहे हैं, अर्धसंवृत स्वर दोस्तों, अर्धसंवृत स्वर के उच्चारण में मुख्य द्वार कम सकरा होता है। जैसे मुख्य द्वार मतलब जैसे आप लोग उसको जो हम बोले सकरा होता है, मतलब ऐसा हल्का खुलता है, ये मतलब कम सकरा होता है, थोड़ा तनी ज़्यादा खुलता है। तो ए और ओ होता है, ए ओ, देखिए बोल करके देख लीजिए, ये 2 होते हैं। तो जो विवृत स्वर के उच्चारण में मुख्य द्वार पूरा खुला हो जाता है दोस्तों, पूरा ये खुल जाता है ऐसे, जैसे ऐसे पूरा मतलब खुल जाता है, ये भी 2 होते हैं। आहा। अब देखिए क्वेश्चन, अब आप लोग को दोस्तों थ्योरी आपका खत्म हो गया, तो आप लोग क्वेश्चन पे ध्यान देंगे। देखिए एक बार आप लोग सही से देख लीजिए, देखिए सही से मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, अभी मैं आपको लास्ट में दिखा दूंगा एक बार। चलिए क्वेश्चन पे हम लोग शुरू करते हैं। तो दोस्तों दिया क्वेश्चन हिंदी में कुल कितने, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कि बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं, 10 ही क्वेश्चन है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा, बहुत क्या पूछो ना। ये आपको लास्ट में करवाया जाएगा दोस्तों, जो है क्वेश्चन जो है मैराथन करवाया जाएगा आपको, जो है 100 से 2 क्वेश्चन जो कि बार बार पूछे जाते हैं, तो लास्ट में वीडियो में करवाया जाएगा। लेकिन अभी आप लोग को 10 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट जरूरी है। तो हिंदी में कुल कितने वर्ष व्यंजन होते हैं क्वेश्चन पूछता है, तो आप लोग जब बताइए, आप लोग पीछे पढ़े होंगे तो देख लीजिए, आप लोग ठप ठप बताइए दोस्तों। जो लोग दिल से पढ़े होंगे, मन से पढ़ेंगे, तो लोग का आंसर गलत नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर, 33 होते हैं। अगला क्वेश्चन, या कैसा व्यंजन है, कैसा व्यंजन है, तो आप लोग पीछे नहीं पढ़े होंगे तो आप लोग तुरंत आंसर करिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग अगर सही से दिल से मन से पढ़े होंगे तभी आपको सक्सेस मिलेगा। ऐसे पढ़ने से नहीं, वीडियो देख लिए हम व्यू बढ़ा, वीडियो देख करके हम टाइम को काट रहे हैं, स्पेंड कर रहे हैं, तो गलत बात है। टाइम को मत काटिए दोस्तों, ज़िंदगी एक बार देती है मौका, बार बार नहीं देती है।
और टाइम आपका दोबारा नहीं आता, जो सुई वहाँ से घूम जाती है तो वहाँ सुई वहाँ दोबारा नहीं आती है, ये होता है। तो इसमें क्या होता है, ये क्या होता है दोस्तों, चलिए बताइए। तो इसका आंसर आपका बी नंबर, अंतस्थ। तो अगला क्वेश्चन है स्पर्श वर्ड कितने होते तो बताइए, फटाफट बताइए। तो आप लोग आंसर करिए। तो इसका आंसर होगा बी नंबर, 25 होते हैं। अब ये आपको मैं बताया भी हूँ, नीचे जो पहले बताया हूँ उसी को बता रहा हूँ, जो पीछे पढ़ा चुका हूँ। तो जो व्यंजन दो या दो से अधिक व्यंजनों से मिलकर बनते हैं उन्हें कहते हैं, क्या कहते हैं? तो इसे आप लोग बताइए, जो आंसर करिए, अच्छा फटाफट करिए आप लोग। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर, संयुक्त व्यंजन कहते हैं, ये इसका आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी अवरोध के तथा बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से होता है उन्हें क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? तो चलिए बताइए फटाफट, आप लोग आंसर करिए दोस्तों। तो इसका आंसर हो जाएगा, आप लोग जो पीछे पढ़ाएं आप लोग सही से पढ़े होंगे तो जानकारी होगी, तो यशो स्वर कहते हैं। अगला क्वेश्चन, छा कैसा व्यंजन है, क्या कैसा है? तो बताइए फटाफट आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। तो इसका आंसर होगा ये संयुक्त व्यंजन है, ए नंबर आपका सही हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन, जो बिना किसी अन्य वर्ण का आधार बिना नहीं बोले जा सकते हैं वे कहते हैं, क्या कहते हैं इसे? तो आप लोग बताइएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका अयोग्य कहते हैं, बी नंबर सही हो जाएगा। मैं आपको बता दे रहा हूँ लेकिन आप लोग ज़रूर करिएगा, वीडियो को पॉज करके करिए लेकिन सही से करिए। उष्ट वर्ण कितने होते हैं बताइए फटाफट आप लोग। तो इसका आंसर होगा आपका 4, सी नंबर सही। स्वर कितने प्रकार के होते हैं? तो आप लोग को मैं बता चुका हूँ कि स्वर जो तो उसमें मैं 3 प्रकार का बताऊँ, लेकिन यहाँ आंसर में कितना लगाना है आपको, कितना लगाना है आपको? 2 ही लगाना है। ये आंसर आपका देखिए, मैं क्वेश्चन भी बना दिया हूँ, तो आप लोग आप देखिए, नीचे देख लेते हैं अब हम लोग। अगला क्वेश्चन है, भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है, क्या होती है? तो आप लोग बताइएगा, फटाफट बताइएगा दोस्तों। तो इसका आंसर होगा आपका वर्ड, ए सही हो जाएगा आपका। तो जहाँ तक उम्मीद होगा दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप लोग को दोस्तों समझ में आया होगा, कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो सही से आप लोग समझे होंगे, सही से अच्छे से। अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो मुझसे जो है संपर्क ज़रूर करिएगा, मैं पहले बता चुका हूँ कैसे क्या करना है। तो दोस्तों आज की वीडियो में यहीं तक। आप लोग दोस्तों अगर जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक दोस्तों करिए। तो दोस्तों अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट दोस्तों चैप्टर के साथ और अच्छे ट्रिक के साथ दोस्तों। थैंक यू दोस्तों, आप लोग बने रहिए मेरे चैनल में। क्लास में आप लोग कहीं जाने की ज़रूरत है, हिंदी का कोई कॉन्सेप्ट कोई भी चीज़ नहीं छूटेगा आपको। इंग्लिश भी कल से मेरे जो है क्लासेस पे चालू हो जाएंगी, आप लोग को वहाँ से भी कोई दिक्कत नहीं, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, सब कुछ मैं पढ़ाऊँगा आपको, सही से पढ़ाऊँगा, सही समय से। तो दोस्तों थैंक यू दोस्तों।